दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है तो हम सावन के महीने में सोमवार के दिन सुने जाने वाली महादेव और पार्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सावन के महीने में सोमवार के दिन इस कहानी को सुनता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसके घर में पैसा आता ही आता है। तो दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण था तो उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी रोज़ कहती कहीं कमाने जाओ, कहीं कमाने जाओ। तो ब्राह्मण कहता मैं कहाँ कमाने जाऊँ, मुझे तो कमाना था। उसकी पत्नी बोली मैं तो कुछ नहीं जानती, अब तुम कहीं ना कहीं कमावे जाओ जिससे अपना पेट भरे। कि ठीक है, तुम मेरे को 2 रोटी बना के नहीं रख देना। अब उसकी पत्नी ने 2 रोटी और थोड़ा सा अचार रख दिया और वो चलते चलते जंगल में पहुंच गया। और जंगल में सावन का महीना था तो महादेव जी पार्वती जी भ्रमण को निकले। अब भ्रमण करते करते हैं जंगल में एक महादेव जी के मंदिर पर बैठ गए और महादेव जी पार्वती जी ने सोचा कि चलो आज महादेव जी के मंदिर पर बैठकर अपन चौपड़ पासा खेल लेते हैं। तो दोस्तों, महादेव जी पार्वती जी वहाँ मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। अब महादेव जी पार्वती जी बैठ जाते हैं तो महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी बैठे बैठे क्या करें, ला चौपड़ पासा ही खेलें। कि ठीक है महादेव जी, खेलो चौपड़ पासा। अब महादेव जी पार्वती जी चौपड़ पासा खेलने बैठ जाते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी अपन चौपड़ पासा खेल तो रहे हैं, लेकिन अपन के हार जीत का निर्णय कौन करेगा। कि हाँ महादेव जी, यह बात भी ठीक है। तो इतने में ही यह ब्राह्मण वहाँ पहुँच जाता है। तो पार्वती जी कहती है देखो देखो महादेव जी, वो ब्राह्मण आ रहा, अपन उसी से पूछ लेते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। कि ठीक है, बुला लेते हैं कि ब्राह्मण यहाँ कि क्या है कि हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं और हम खेले जब हमारा बताना कौन हारे कौन जीते। कि ठीक है महादेव जी, बता दूंगा। अभी चौपड़ पासा खेलते हैं। अब खेलने के बाद में पूछते हैं खेल के कि बता रहे बामन का, बता कौन हारे कौन जीतो। तो बामन का सोचता है महादेव जी तो धूणी रमार बैठा है, क्या देंगे, और पार्वती जी तो गहनों गाठों पहन के बैठी हैं, तो मैं इनकी जीत बताऊंगा तो कुछ न कुछ देंगी। तो बामन का कहता है कि है ना, महादेव जी महाराज हार गए, पार्वती जी जीत गए। तो महादेव जी कह रहे हैं कि भैया बामन के तेने पार्वती जी की जीत बताइए, अब पार्वती तुझे कुछ देगी। पार्वती जी ने अपना गले का हार उतार कर उस बामन को दे देती है। अब वो बामन का हंसते हंसते हंसी खुशी और चलता है, जाता है, चलता है। चलता चलता उसको प्यास लग जाती है। प्यास लग जाती तो हार को तो रख देता है वो एक नदी के किनारे और पानी पीने लग जाता है। तो पानी पीता है, इतने में एक चील आती है और उस हार को उठा कर ले जाती है। अब वो पछताता ही रह जाता है, अनमने मन से घर पे पहुंच जाता है। अब दूसरे दिन होता है, फिर दूसरे दिन भी अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे फिर 2 रोटी बना देना, मैं आज फिर जाऊँ कहीं। कि ठीक है। अब दूसरे दिन भी पत्नी ने 2 रोटी बना दी और साथ में अचार रख दिया। अब वो तो चलते चलते वहीं जंगल में पहुंच गया और वहाँ मंदिर में पहुंचा तो वहाँ वो चौपड़ पासा खेल रहे थे महादेव जी पार्वती जी। पूछा कि कह रहे ब्राह्मण का कौन हारे कौन जीतो। तो उसने सोची महादेव जी तो धूणी रमार बैठा है, क्या देगा। पार्वती जी वही गहनों गांठों को पैर के बैठी हैं तो कुछ न कुछ देगी। तो उसने वही पहले की जैसी भाषा बोल दी कि महादेव जी महाराज हारे, पार्वती जी जीते। अब पार्वती जी ने अपना हार का उस दिन तो हार दिया, आज हाथ का दस्ता उतार के दे दिया। अब उस दिन दस्ता लेके वो चल दिया। अब नदी पे पानी पीने नहीं रुका, अब तो वो चलता ही गया। अब चलते चलते उसको रात हो गई। रात हो गई तो एक कोई मालिन के घर में रुक गया, वहाँ सो गया तो वो मालिक ने उसका दस्ताना चुरा लिया। अब वो चल दिया। वो मन से मालिक से पूछे तो कैसे पूछे, भाई उसके घर में अपन रुके हैं रात में और उसी से कहें तेने मेरी चोरी कर ली तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब वो चल दिया अनमाने मुँह बना के, नहीं पहुँच गया घर पहुँच गया तो उसकी पत्नी बोली कि क्या है, तुम रोज़ जाओ
खा जाओ कि कहीं जाऊँ, कि खा जाओ जो तुम खाली आता जाओ, कि लाता तो खूब पर वो रुकता नहीं है, कि तो फिर भी तो तुम खा जाओ, कि तू तो कल फिर बना देना मुझे 2 रोटी। कि ठीक है। और उसने तीसरे दिन भी 2 रोटी बना दी और साथ में अचार दे दिया। और वही तो चलता चलता वहीं जंगल में पहुंच गया और जंगल में माँ मंदिर पे पहुंचा। वहाँ वही महादेव जी पार्वती जी चौपड़ पासा खेलने लग रहे। खेलते खेलते महादेव जी ने पूछी, कह रही मामन का कौन हारे कौन जीतो? कि भैया महादेव जी महाराज तो हारे, पार्वती जी जीती। महादेव जी ने कही, वही पार्वती जी तुम्हारी जीत बताइए, तुम ही दो या कुछ हो। अब महादेव जी ने आज अपनी उंगली में से उतार के अंगूठी दे दी और उस अंगूठी को लेके वो चल दिया। आज तो वो कहीं भी नहीं रुका, रात में भी दिन चलता रहा और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच गया तो उसने अंगूठी जाके नहीं अपनी घरवाली को दे दी। अब घरवाली उस समय खाना बना रही थी चूल्हे पे और उसने अंगूठी ले और चूल्हा के ऊपर रख दी और भूल गई। अब वो पड़ोसन आई कि भाई पड़ोसन आग दे दें। वो आके ले जा भाई, चूल्हा में से आग ले जा। वो आग के संग में अंगूठी भी ले गई, उसको दिख गई अंगूठी तो वो अंगूठी ले गई। तो अब दूसरे दिन पड़ोसन ने कही कि भाई तुम खा जाओ, जो अंगूठी भाभी खो गई, अंगूठी भी गई ना, खा गई, तुम खा जाओ। कि मैं जाऊँ तो ऐसी जगह हूँ जो मुझे खूब अच्छा मिलता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, कि खा जाओ। कि जंगल में जाता हूँ, वहाँ महादेव जी पार्वती जी चौपड़ पासा खेलते रहते हैं। तो महादेव जी और पार्वती जी दोनों ही पूछे, कह रहे बामण का कौन हारे कौन जीता? तो मैं कहूँ महादेव जी महाराज हारे, पार्वती जी जीते। कि हो कोई आदमी के आगे औरत की जीत होती होगी हैं? तुम तो है ना पार्वती की हार बताइए और महादेव जी की जीत बताइए। कि वो महादेव जी तो ढूंढीरा मार बैठे हैं, कहीं देगा? पार्वती जी तो गेड़ों गांठों पैर के बैठे जी, कुछ न कुछ उतार के दे दे। कि भले कछू मत दे, तुम तो ऐसे करिए महादेव जी की जीत बताइए। कि ठीक है। अब कल फिर मुझको 2 रोटी बना दीजिए। अब दूसरे दिन हुए फिर 2 रोटी बना के नहीं पहुँच गया जंगल में पहुँच गया तो माई महादेव जी पार्वती जी भी चौपड़ पासा खेलवा लग रहा। तो कह रहे बामण का भाई कौन हारे कौन जीतो? कि महादेव जी महाराज जीत गया और पार्वती जी हार गई। कि नहीं बामण का आज तो तू भूल गया। कि नहीं भूले नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, आज महादेव जी महाराज जीता कि पार्वती जी हार गई। अरे आज तो कोई ने सिखा के भेज दिया दिखा। कि नहीं महादेव जी महाराज आज तो आप ही जीता और पार्वती जी हारी है। ठीक है, कभी मेरे खिना तो काई भी नहीं है कि मत हो कछु भी, आप जीते हो। तो कि मेरे अगल बगल ये धूनी पड़ी है, या उठा के ले जा। अब आना फटे से पिछोड़े में बस धूनी बांध लेनी और सोच तो जा रहा और दिन तो मेरा एक बार तो मन राजी हो जाता, लेकिन आज तो वो भी मन नहीं हो। और लार व धूनी को ला के नहीं, वजन के मारे प्यास लगी, मैंने जोर से नदी के किनारे पार पट गई। नदी पे किनारे पार पट गई तो कहता छंदे नहीं बजी, उरे ये तो हीरा मोती हो गए। मैंने खूब बढ़िया पानी पियो जानता नहीं, चील आई और कोई सांप मरा पड़ा जो को तो उठा ले गई और वह हारे पटक गई। उरे भैया आज तो हार भी मिल गया। अब ऐसे ही करते करते रात हो गई और रात हो गई तो भाई माली के घर जा रखा। मालिन जार गई, अरे ये तेरो दस्ताना ले, मैंने तो तुझसे हंसी करी थी, तो दोबारा मांगे ही नहीं। कि अच्छा बस दस्ताना भी मिल गया। माँ रात बिता के नहीं और सुबह घर आया सुबह घर आया तो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन भाई आग को आई। पड़ोसन आग दे दे कि भाई ले जा चूल्हा में से। तो कह रही अरे मैंने तो सांसें करी कि देख तो याद है कि नहीं, तूने चूल्हा पर अंगूठी छोड़ दी हैं, तूने तो तेरी अंगूठी याद ही नहीं करी, अंगूठी ले। अंगूठी भी आ गई। फिर औरत ने कही कि देखो मैंने कही ना कि महादेव जी की जीत बता जो, कभी भी औरत के आगे कभी महादेव जी की जीत बताइए, कभी आदमी के आगे कभी औरत की जीत होगी, आदमी की जीत होती है। तो अच्छा जब महादेव जी कहे कि महादेव जी महाराज बामण का कूदिए जैसी सबको कूदीजो, कहता को सुनता को हुकारा भरता को, सब कूदीजो, अधूरी को सब पूरी कर जो, पूरी को परवान कर जो। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।